नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ही आप सभी के लिए कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर आती है, खास तौर पर शिक्षक भर्ती को लेकर, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खुशखबरी को लेकर जो कि आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। खुशखबरी के साथ साथ अगर बात की जाए तो आवेदन के बारे में जो तारीख है वो भी जारी कर दी गई है। आवेदन के साथ साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो एग्जाम डेट को लेकर भी जानकारी दे दी गई है। और इस वीडियो में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए जो शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है, इसको लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे शैक्षिक योग्यता, पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया, परीक्षा के पैटर्न के बारे में और बीएड छात्रों के मजे ही मजे के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आपने देखा है कि पिछला जो समय था बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि बीएड को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे कहा जाता है ना कि समय सबका एक जैसा नहीं होता, ये कहावत भी है कि समय बदलते समय नहीं लगता। इसलिए अभ्यर्थियों को और ख़ास तौर पे कोई भी किसी भी मैटर में हो, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए एक राहत की खबर निकल कर आ गई है और राहत ये है कि यहाँ पे लगातार आप सभी के लिए नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं। मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ इस समय पे जो ऑफिशियल विज्ञापन आपके सामने आ गए। 3 से 4 विज्ञापन आप सभी के लिए हैं जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या बीएड करने के बाद में नौकरी लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आपके पास में एक भर्ती नहीं थी, अब आपके पास में 3-4 भर्तियां हो, तो फिर क्या ही दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है। फिर मैं आपको सारी की सारी वैकेंसी एक बार फिर से समराइज कर दूंगा जो इस समय पर वर्तमान में आपके लिए 3 से 4 वैकेंसी मौजूद हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं पर नहीं जाना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। या अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट इसमें बताऊंगा आयोग की, उस पर चले जाना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे। चलिए, क्योंकि ये जो समय है नई भर्तियों को लेकर, खास तौर पर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, वो थोड़ा क्रिटिकल हो चुका है और अब ऐसे में आप सभी के पास में अगर मौके हैं तो उनको भुनाना भी पड़ेगा। इसी वजह से प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ों पर आपको कहीं ना कहीं अपना जो दम है वो भी दिखाना। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ पे हम पदों की संख्या के बारे में डाटा के लेकर जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पदों की संख्या आप सभी के सामने हिंदी को लेकर 710 पदों में वैकेंसी है। हिंदी में अगर 710 वैकेंसी है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्यों बताऊंगा आगे। इंग्लिश के अंदर बात की जाए तो 307 है, हिंदी के मुकाबले आधे। संस्कृत में पदों की संख्या कम है, 70, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय भाषा है उनको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए हिस्ट्री के बारे में तो 170 है। पॉलिटिकल साइंस के 350 अच्छे खासे पद हैं। जियोग्राफी में 270 हैं, बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर कॉमर्स की बात करें तो 430 पद हैं। होम साइंस की बात करें तो यहाँ पर 70 हैं, केमिस्ट्री के 177 हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 34 हैं, सोशोलॉजी के 22 हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो 2 पद हैं। ठीक है। अब सवाल निश्चित तौर पे आप सभी के मन में हो सकता है कि सर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कहाँ से और किस तरीके से और क्या क्या आवेदन करना है। ये जो नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो आपके पड़ोसी राज्य के माध्यम से है, जो कि जारी किया गया है, जिसमें आप सभी देखेंगे कि जो विज्ञापन संख्या की ये है और इसमें जो आपके पद देखने के लिए मिलते हैं स्कूल शिक्षा के अंदर 27 विषयों के लिए 3225 पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं जो पदों की संख्या है 3225 है, जो कि आप देख पाए कि यूपी में भी इतने पद ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आ भी नहीं, है ना। अगर बात की जाए इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या अदर स्टेट आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। बस उनको ये याद रखना है कि आप वहाँ पर जाकर के किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ मत मांगना, ठीक है। जो मिलेगा वो सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, आपको आरक्षण में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी की योग्यता के बारे में,
तो यहाँ लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखो मैं आपको आसान भाषा में योग्यता समझा दूँ। यहाँ जो टीजीटी की वैकेंसी है, जो टीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए आपसे क्या मांगा जाएगा, बीएड मांगा जाएगा, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन के साथ में। जो पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए आपसे क्या मांगा जाएगा, उसके लिए आपसे मांगा जाएगा ग्रेजुएशन के साथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड, ठीक है। तो बस ये छोटी सी योग्यता है, बस आपको इतनी समझनी है। मैं सारी पढ़ करके नहीं बताऊंगा। आप चाहे टीजीटी में आवेदन करेंगे, पीजीटी में आवेदन करेंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर आपकी जो परीक्षा होगी वो योग्यता क्या रहने वाली है, क्योंकि योग्यता ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है योग्यता के बारे में। अब इसी के साथ अगर बात कर लीजिए थोड़ी सी और जानकारी को लेकर जो कि संबंधित है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, मैंने योग्यता आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 8 तारीख से, सॉरी मतलब 12 तारीख तक, 14 अगस्त से आपके आवेदन शुरू होंगे और 12 सितंबर तक आपके आवेदन चलेंगे, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है ऑफिशियल, जिस पर आपको जाना होगा। इसी वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। आप चाहें तो इसी वाली वेबसाइट पर जाकर के अपने लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि यूपी में होता है ओटीआर, वैसे ही वहाँ पे भी आपको ओटीआर कराना होगा, है ना। क्या होता है ओटीआर मैंने बताया हुआ कई बार। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपसे फीस ली जाएगी वो 600 रुपये होगी, बाकी की आपको देखनी नहीं है क्योंकि वो आपको काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में तो यहाँ आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो लिखा हुआ है, किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम वो देखने के लिए मिलेगा, कितने कितने क्वेश्चंस का रहने वाला है। स्कीम ऑफ सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका जनरल स्टडीज़ आएगा 1.5 घंटे का, ठीक है, जिसमें आप सभी के जो पूछा जाएगा वो लिखा हुआ है। जो आपका दूसरा पेपर होने वाला है 3 घंटे का होगा, जो सब्जेक्ट से देखने के लिए मिलेगा। टोटल 450 नंबर का रहने वाला है। 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड इन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स प्रोग्राम है तो 40 नंबर आपको और दिए जा सकते हैं। एक तरीके कहा जा सकता है प्रेफरेंस के तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चाहे तो इसको पढ़ लेना, है ना। जो भी चीज़ें आप सभी के लिए रहने वाली जो काम की है मैंने आपको बता दी है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान से आप सभी के लिए एक नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। देखो वर्तमान में कई ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप सभी के लिए हैं, चाहे वो अगर बात की जाए आप सभी के लिए जैसे कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती एक है ना, एलटी गेट को लेकर भी आने वाला है। जीआईसी प्रवक्ता की बात की जाए वो भी आप सभी के लिए आने वाली है। इसके साथ ही एक वैकेंसी आप सभी के लिए जो राजस्थान से वो भी निकाली गई है। हाँ, यूपी में एक टीजीटी पीजीटी भी है। चलो वो एक अलग मामला है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो चीज़ें हैं वो आप सभी के लिए जो आयोग के माध्यम से परीक्षा करानी है। लेकिन हाँ, 3 4 ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप बीएड करने के बाद में आवेदन कर सकते हैं और प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अच्छी वैकेंसी है तो प्रिपरेशन करते रहे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।